हर हर महादेव शंभु। श्रावण मास 30 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और इस श्रावण मास में निश्चित ही आपके द्वारा आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे। और श्रावण मास में 16 सोमवार माताओं बहनों के द्वारा आरंभ किया जाता है। तो किस तिथि में कहाँ भोलेनाथ का निवास है, किस सोमवार से हम 16 सोमवार व्रत आरंभ कर सकते, आज के इस वीडियो में हम यही दिव्य जानकारी आप तक लाए हैं, जिसे आपको और भी लोगों तक भेजना है। नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। श्रावण मास का पहला सोमवार हमें 3 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि बड़े भाव के साथ में उस दिन पंचमी तिथि है। और पंचमी तिथि में भोलेनाथ का निवास व्रतारूढ़ हैं, अर्थात अभिष्ट सिद्धि की इस दिन आपको प्राप्ति हो जाएगी, अगर इस दिन से आप 16 सोमवार व्रत आरंभ कर रहे हैं। तो दूसरा सोमवार की बात करें तो वह दूसरा सोमवार हमें प्राप्त हो रहा है 10 अगस्त को। उस दिन द्वादशी एवं सोम प्रदोष भी है। तो द्वादशी तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो इस दिन भी व्रतारूढ़ हैं भोलेनाथ, और इस दिन भी अगर हम 16 सोमवार व्रत आरंभ करते हैं तो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती। तीसरे सोमवार 17 अगस्त को है, उस दिन नाग पंचमी है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, और इस दिन भोलेनाथ का निवास कैलाश पर है। तो बड़े भाव के साथ में हम इस तिथि पर भी 16 सोमवार व्रत आरंभ करें तो हमारी जिस मनोरथ से हम प्रभु का पूजन अर्चन करने जा रहे हैं वह पूजन हमारा सिद्ध होता है। चौथे सोमवार की बात करें तो श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में भी भोलेनाथ का निवास जो है वह कैलाश पर है। तो इस दिन भी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और हम भादो मास के प्रथम सोमवार की बात करें जो कि 31 अगस्त को है, तो इस दिन तीज एवं चतुर्थी तिथि है, और इस दिन भी कैलाश पर प्रभु का निवास है। तो देखा जाए तो आप 3 अगस्त सोमवार श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि इस दिन से व्रत को आरंभ करें, या 10 अगस्त को, या 17 अगस्त को, या 24 अगस्त को, या फिर 31 अगस्त के दिन। बड़े भाव के साथ में जब हम देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं तो इस कली काल में, इस कलियुग में भोलेनाथ से हम जिस मनोकामना से यह व्रत आरंभ करते हैं वह मनोरथ हमारे सिद्ध हो जाते। और हमारा आप सभी से विशेष निवेदन है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आप 16 सोमवार व्रत आरंभ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप श्रावण मास के 4 सोमवार और अंतिम 5वां भादो मास का यह सोमवार लेकर भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रतिदिन भी आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें या किसी शिवालय में जाएं, शिव जी की अर्चना करें, तो लिखे हुए भाग्य को बदलने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह देवाधिदेव महादेव हैं। श्रावण मास में जलधारा से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। 1 लोटा जल अगर बड़े भाव के साथ में हम प्रभु को अर्पण करें तो बाबा की कृपा हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है। बेलपत्र, नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार की वनस्पति, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मृत्युंजय मंत्रों को बोलकर भी हम जब प्रभु को अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा हम पर होती है। और श्रावण मास में शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हमारे आप सभी से आग्रह है कि भोलेनाथ का यह दिव्य महापर्व आने जा रहा है श्रावण मास, और इसमें बड़े भाव के साथ में आप अपने घर पर ही यह 16 सोमवार व्रत आरंभ करें, या किसी शिवालय में भी आप अगर करना चाहें तो 16 सोमवार आप वहां करें। 17वें सोमवार का जो आपका उद्यापन होगा उसका पूजन आपको अपने घर पर करना रहेगा। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी सब मनोकामना सिद्ध हो। हर हर महादेव शंभु।